जय गीता भागवत। श्री कृष्णचंद्र ने उत्तर दिया, है पार्थ, यह अस्थामा का चलाया गया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम अपने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो, जिससे दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर टकरा जाए और यह अग्नि तुम्हारे पास तक नहीं आ पाए। अस्थामा अपने छोड़े हुए अस्त्र को वापिस बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता, जबकि तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर फिर उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो। इसीलिए संयम रहित होकर तुम अपने अस्त्र का प्रयोग करो। श्री श्याम सुंदर की बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस समय दोनों अस्त्र एक दूसरे के समीप जाकर आपस में गूंथ गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अस्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं बढ़ने देता था। इसी कारण अर्जुन पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहे। कुछ देर तक जब वह अस्त्र युद्ध होता रहा, उस समय श्री श्याम सुंदर ने अर्जुन को पुकार कर फिर इस प्रकार कहा, आरंभ किया, हे पार्थ, तुम शीघ्रतापूर्वक मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, अन्यथा इनकी अग्नि से सारा संसार भस्म हो जाएगा। आनंद कंद श्री व्रजचंद्र की यह आज्ञा पाते ही अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र पढ़कर अपने पास बुला लिया। तत्पश्चात अपना रथ आगे बढ़ाकर अस्थामा को पकड़ लिया। उसी समय उनके हृदय में यह विचार आने लगा कि अस्थामा ब्राह्मण है तथा हमारे गुरु का बेटा है, अतः इसे मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार मन में दया तथा धर्म उत्पन्न होने पर अर्जुन ने अस्थामा का मस्तक नहीं काटा। यह देखकर श्री कृष्णचंद्र ने धर्म की परीक्षा लेने के विचार से अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अस्थामा ने सोते हुए बालकों के मस्तक काटे हैं, इसीलिए यह धर्म से युक्त तथा आतयाती है। इसके अतिरिक्त तुमने इसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है, इसे शीघ्रता पूर्वक मार डालो। सूत जी बोले, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे महाराज, आपका कथन सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया है, अतः मैं इसका वध न करके इसे द्रौपदी के पास लिए चलता हूँ। वहाँ पर वह जैसा कहेगी वैसा किया जाएगा। अर्जुन की इस बात को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत अर्जुन अस्थामा के हाथ पैर बांधकर उसे द्रौपदी के समीप पहुँचे। हरि भगत द्रौपदी ने जब अस्थामा की यह दशा देखी तो वह दयार्द्र होकर विलाप करने लगी। उसने श्री कृष्ण की बहुत प्रकार से स्तुति करने के पश्चात अर्जुन से कहा, हे स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी है। इस ब्राह्मण को मारने से मरे हुए बालक तो जीवित होंगे नहीं, इसीलिए आप इसे मुक्त कर दो। यह अपने कर्मों का दंड ईश्वर से प्राप्त कर लेगा। जिस प्रकार अपने पुत्रों के लिए शोक कर रही, उसी प्रकार इसके मरने पर इसकी माता कृपी भी अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी प्राप्त करेगी। यह बात यह है कि आपने इसके पिता द्वारा धनुर्विद्या सीखी है, अतः यह भी आपका पूजनीय है। इस कारणों पर विचार करके आप इसे मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी की यह बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव ने भी उस समय प्रसन्न होकर यह कहा कि द्रौपदी का कथन सत्य है। अस्थामा को मारने से ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होगा, अतः इसे छोड़ देना चाहिए। परंतु भीमसेन को इन लोगों की बात अच्छी नहीं लगती थी। वे अपनी गदा को पृथ्वी पर पटकते हुए अर्जुन से बोले, हे भाई, तुमने अस्थामा का मस्तक काटने की प्रतिज्ञा की थी, अतः तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करनी चाहिए। तुम जो यह समझते हो कि इसे मारने से ब्रह्महत्या का पाप लगेगा, सो उस संबंध से मेरा यह कथन है कि सोते हुए बालकों के मस्तक काटने के कारण अब अस्थामा में ब्रह्मा अंश नहीं रहा। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति शरण में आए हुए सोते हुए बालक अथवा स्त्री का वध करता है तथा मतवाले पागल हरिभगत एवं परमहंस को दुख देता है, इसे आतयाती समझकर दंड देना राजाओं का धर्म है।
अतएव 6 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वह जो आगे लगावे, दूसरा वह जो विष दे, तीसरा वह जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा है जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे, पांचवा वह की द्विजाति में जन्म लेकर मिंद्रा पान करे, तथा छठवा वह जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने कुटुंब का पालन न करे। ऐसे अतिथियों को आवश्यक मारना ही धर्म है। इस कारण तुम्हें भी अस्थामा को अवश्य दंड देना चाहिए। जय गीता भागवत।